की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो वेरिएशन देने आ रहे हैं दोस्तों, द कोहिस्तानी इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मेरे सब्सक्राइब कर दूँगा, आप लोगों का जरा सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं खालिद बिन वलीद की पूरी ज़िंदगी भी बनने वाली ये वीडियो सीरीज़ है दोस्तों। इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा, अब ये इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट इसका उस सीरीज़ का हम देखेंगे, खालिद बिन वलीद। दोस्तों खालिद बिन वलीद एक ऐसे इंसान थे जो अरब मुल्क के बहुत बड़े समझ लीजिए बादशाह के बेटे थे। प्रिंस की ज़िंदगी उन्होंने जी थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी, इस्लाम कबूल होने से पहले भी, जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब भी, और इस्लाम कबूल करने के बाद भी, समझ लीजिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई जंग वो हारे ही नहीं। बहुत बहादुर, बहुत अच्छे इंसान, नेक इंसान थे। इस्लाम कबूल करने के बाद तो वो और ज़्यादा क्या बोलते हैं परहेज़गार, तकवा इख्तियार कर लिया था उनने। और ऐसा जंगजू समझ लीजिए कभी किसी ने देखा ही नहीं कि बड़ी बड़ी फ़ौजों को अकेले ही मात दे, मतलब टक्कर दे देते थे कम फ़ौज के साथ भी। बहुत दिमागदार, बहुत ज़हन अच्छे वाले थे और बहुत काबिल इंसान थे। आइए अब उनका ये सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। खालिद बिन वलीद का ये पूरी सीरीज़ है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर ज़रूर किया करिए दोस्तों, और लाइक भी किया करिए, और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए खालिद बिन वलीद का ये दूसरा पार्ट आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं। खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीद आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया, और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया, और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे, और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ, और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया, और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था, और ये ऑर्डर दिया था कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा, और अगर ये तीनों जनरल्स शहीद हो जाए तो फिर
मुसलमानों की मर्जी है खुद अपना लीडर चूज करके उसके हाथों में इस्लाम का झंडा दे दे। जैसे ही मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज खड़ी है। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख या उससे भी कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोमन्स की इतनी बड़ी फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि या तो हम जंग जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं। आखिर मुसलमानों ने लड़ने का फैसला किया और जंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान थी, ताकि रोमन्स की फौज लंबी लाइंस ना बना सके और एक दूसरे के पीछे खड़े हो। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग के जनरल ज़ैद बिन हारिसा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और इन्हें बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह बड़ा किया और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही जंग मुता शुरू हुई, उसके कुछ ही देर बाद ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को जमा किया और उनके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि ज़ैद को शहीद कर दिया गया। वहां जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के मुताबिक दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और हजरत अली के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों का झंडा पकड़कर लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जिस हाथ से उन्होंने झंडा पकड़ा था वो लड़ते लड़ते कट गया। तो अब ये झंडा जमीन पर गिरने से पहले जाफर ने इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बताया कि जाफर भी शहीद हो चुका है। जिसके बाद तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने यह झंडा उठाया, लेकिन उसे भी शहीद कर दिया गया। तो अब इस इतनी इंपॉर्टेंट जंग में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं था और मुसलमान कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगे। अचानक एक सहाबी ने मुसलमानों का झंडा उठाया और चीख चीख कर कहा कि मुसलमानों जल्दी अपना नया लीडर चूज करो, वरना हमारी सारी फौज बिखर जाएगी। तो अब मुसलमान जंग के दौरान एक नया लीडर ढूंढने लगे और अचानक उन्होंने देखा कि एक मुसलमान जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, खालिद बिन वलीद। और उसे देखकर मुसलमानों को जंग ओहद की याद आई, जिसमें पूरे अरब ने खालिद बिन वलीद को एक ग्रेट जनरल माना था। तो अब सीधा मुसलमान खालिद बिन वलीद के पास गए और उन्हें मुसलमानों का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुसलमानों को लीड कर पाऊं। लेकिन मुसलमानों की फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ाया और कहा अब आप ही हमारे लीडर और जनरल हैं। और इसी के साथ यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा कि तीनों जनरल्स के बाद अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक को अपना जनरल बना दिया है और यहाँ से खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन्स पर जोर से हमला किया और रोमन्स को पीछे धकेलकर मुसलमानों की फौज वापस सही सलामत मदीना आई। जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर खालिद बिन वलीद को अपना जनरल माना। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खालिद बिन वलीद को अपना मेन जनरल बनाया और इस्लाम के बड़े बड़े टास्क पर खालिद बिन वलीद को भेजने लगे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मक्का को फतह किया और 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए, तब भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज को लीड कर रहे थे। अब जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल बन चुके थे, यहाँ पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मसला सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें मदीना की रियासत के कंट्रोल में लाओ। जैसे ही खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंचे, वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सेंटेंस यूज किया, जिसकी आज भी मुश्किल से समझ आती है। वो लोग खालिद बिन वलीद और उनकी फौज को देखकर चीखने लगे कि हमने दीन छोड़ दिया था और अब हम वापस आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसकी खालिद बिन वलीद को भी सही समझ नहीं आई और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन सब के सर काट दिए जाए, जिसके बाद दर्जनों लोग मारे गए। अब जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, खालिद ने जो किया है मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, और फौरन हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास बुलाया जाए। खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें इस सारी कंफ्यूजन का बताया, लेकिन पीछे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने इस कबीले के लोगों को मारकर सिर्फ अपने चचा की मौत का बदला लिया है, क्योंकि इस सबसे बहुत साल पहले इसी कबीले के लोगों ने खालिद बिन वलीद के चचा को कत्ल किया था। खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात पर गुस्सा आया, जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी।
लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी कर लें, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें जो भी तकलीफ पहुंचाई गई है उसे इंसाफ के साथ हल करो और कोशिश करना कि कोई भी तुमसे खफा ना रहे। इन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों की फौज से निकाला नहीं और इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में उन्हें दोबारा अपना जनरल बनाया। हुनैन ऐसी पहली जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूलुल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा खालिद बिन वलीद का सेकंड पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट। दोस्तों, खालिद बिन वलीद एक ऐसे जंगजू थे, एक ऐसे लीडर थे, समझ लीजिए ऐसे जनरल थे कि उनकी फ़ौज में जब वो रहते थे तो सबको पता था कि वो जंग इंशाअल्लाह न चाहते तो जीते जाएंगे। वैसे तो अल्लाह के हुक्म से सारे काम होते हैं, लेकिन उनकी फ़ौज को ये यकीन था कि खालिद बिन वलीद बड़े अच्छे और काबिल जनरल थे, और वाकई में वो थे भी, क्योंकि उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी कभी कोई जंग नहीं हारे और उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी कि अल्लाह की तलवार। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा खालिद बिन वलीद का सेकंड पार्ट। अब इंशाअल्लाह ने चाहा तो इसके थर्ड पार्ट में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।